हेलो बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अरविंद राजपूत कोचिंग क्लास में। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th साइंस, जो इससे पहले पढ़ा रहे थे। इसका लेक्चर एक मैंने अपलोड कर दिया है, ठीक बेटा। और यही प्रश्न आएंगे 4 तारीख को। आज कितनी है? 2 तारीख है। 4 तारीख को यही प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है बेटा। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि इसमें आप ही का फायदा है कि जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो रैपिड फायर की तरह आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर करिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए चैप्टर हमारा बेटा प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन। इसमें अब आज हम बताएंगे वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। चलिए 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 देखते हैं बेटा। यह वास्तविक प्रतिबिंब में यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। वास्तव में प्रतिच्छेदित का मतलब काटती है। से किरण इधर से आ रही है, किरण इधर से आ रही, तो एक दूसरे को क्या कर रही है बेटा? प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या कर रही है बेटा? प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही हैं। एक इधर से किरण आई, एक किरण इसको आई, ये किरण इसको आई। तो जो ये वाला पॉइंट है, इस पे क्या कर रही है? किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेदित कर रही है। क्या बेटा कर रही है? प्रतिच्छेदित कर रही है। तो यही बताया गया है वास्तविक प्रतिबिंब में। यह तब बनता है जब प्रकाश की, यानी यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें, जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं, यानी एक दूसरे को कट करती हैं, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं, यानी महसूस कर सकते हैं। इसे महसूस करें, अरे ये बड़ी गर्मी लग रही है, ठीक है, तो महसूस करें ना कि गर्मी हो रही है बेटा। तो हमारा क्या हो जाएगा? आभासी प्रतिबिंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आभासी वाला प्रतिबिंब हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है बेटा, इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इसे कोई पर्दा हो तो उस पर हम उसको प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को इसको हम पर्दे पर भी प्राप्त कर सकते हैं। पर्दे पर देख सकते हैं। ये देखिए, ये पर्दे में चल रही है, ठीक है बेटा। अब आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यानी जो आभासी प्रतिबिंब होता है इसे पर्दे पर हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं बेटा। अगला है तीसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। कैसे उल्टा? जैसे ये तुम जैसे खड़े हो टोपा जैसे, टोपा नहीं हो तो देखिए बेटा बताते हैं, ठीक है। तुम कैसे खड़े हो जैसे, देखिए बहुत बढ़िया। अगर आप बनाते हैं देखिएगा अभी। ये आप खड़े हुए हैं, ये आपकी मुंडी है, गर्दन, ये आपकी नाक है, ये आपका मुंह है, ठीक है। और ये आपकी आंखें, ये आपके बाल हैं, और ये आपके हाथ हैं। ये पांडु वाले, तो पांडु पता नहीं कितनी 5 उंगलियां होती हैं, 6 बना दें। अरे चलिए, ये आपके पैर हैं, ठीक है। अरे पैर एक ही तरफ पे आप लंगड़े वगैरह समझिए बेटा, खाली समझाने के लिए बताया गया है, ठीक है, समझाने के लिए बताया गया है। क्या मैंने बताया है? इसे पर ये वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। ये आप ऐसे खड़े हुए हैं तो आपका उल्टा कर दें, यानी आपकी मुंडी इधर की कर दें, ये आपके बाल निकल आए, ये आपकी नाकें हो जाए, और जो आपके इधर के पैर थे ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए। एक ही तरफ का पैर कर दें तो ये आपके हाथ हो जाए इधर इधर, ठीक है। तो ये वाला जो होता है उल्टा, क्या बनेगा? उल्टा। और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनेगा। जैसे आप सीधे हैं ऐसे ही दिखाई देंगे। ये कौन सा प्रतिबिंब कहलाएगा? आभासी वाला प्रतिबिंब कहलाएगा बेटा। समझ में आ गया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। कैसा बनेगा बेटा? सीधा बनता है। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब कैसे बनता है? चलिए 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 देखते हैं चित्र में। जैसे कि आपको ए बी, जैसे हमको इधर दिख रहा है एक ए, इधर दिख रहा है बी। जैसे मान लीजिए ये हमारी एक प्रकाश किरण आ रही है, देखिए ये हमारा समतल दर्पण है। क्या एक प्रकाश किरण आ रही है? चलिए इधर बता देते हैं। बना के बहुत अच्छा अच्छा सुंदर बनाएंगे, ऐसा नहीं भी जो गंदा गंदा बना देते, गंदा नहीं बनाएंगे, देखिए, ठीक है। जैसे ये हमारा एक समतल दर्पण हो गया, और इस पे हमने बताया ये एक लाइन खींच लेते हैं,
ठीक है। जो इधर क्या है, बी है, एक बी डैश है, क्या है बेटा, एक बी है और दूसरी हमारी क्या है, बी डैश है। ठीक है, ये हमारी किरण क्या है, ये हमारा बी है और ये क्या है, इधर दी गई है बी डैश दी गई। अच्छे से समझिएगा, अच्छे से बेटा समझिएगा। ठीक है, यहाँ पर एक वस्तु रख दी, ए रख दी, क्या रख दी, ए रख दी। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ए है। ठीक है, अब प्रकाश किरण इधर से आ रही है, क्या हो रही है बेटा, प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, आ रही है। ठीक है, और इससे समतल दर्पण से क्या हो रही, टकरा रही है। ये प्रकाश किरण आई और समतल दर्पण से टकराई और टकराने के बाद उसी मार्ग में वापस चली गई, चली गई, चली गई, चली गई। क्या हुई बेटा, वापस 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 चली गई। क्या, ये वापस जा रही है, मतलब ये प्रकाश किरण क्या थी, आ रही थी और अपने उसी मार्ग में वापस जा रही है। जिधर से आ रही है उधर ही से जा रही है। ठीक है, देखिए ये इधर से आ रही, तो इधर से टकराने के बाद जा रही है। अभी मैंने पढ़ाया था, जो किरण आती है तो क्या बोलते हैं, आपतित किरण, यानी ये हमारा एंगल कौन सा होगा, आई होगा। तो ये वाला जिसमें चला जाता है, ये परावर्तित वाला एंगल कौन सा होता है, आर, इसको आपतन कोण बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण बोलते हैं। इतनी बात बेटा समझ में आई होगी, इतनी बात समझ में आई होगी। इसके बीच की दूरी इन्होंने यू ली, क्या ली, यू 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 यू, क्या ली बेटा, इसके बीच की दूरी यू ली है और इसके बीच की दूरी वी ली हुई है। इसके बीच की दूरी क्या ली है, यू, ठीक है, और इसके बीच की दूरी क्या ली हुई है, वी ली हुई है। तो इतनी बात समझ में आई होगी बेटा, हमको लगता है इतना समझ में आ गया होगा। तो आप तुरंत ग्राफ भी बना लेंगे, जैसे अब प्रतीत कब हो रही है, जैसे ये इधर, ये यार नालायक बोर्ड हो गया है, बच्चे नालायक हुआ करते हैं स्कूल में, हमारा बुढ़वा नालायक हुआ है, बुढ़वा नालायक हो गया। ठीक है बेटा, ये हमारा बुढ़वा नालायक हो गया। ठीक है बेटा जी, इतनी बात समझ में आई। फिर ये इधर क्या हो रहा, डैश 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 करके ये हमको प्रतीत हो रही है, क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है, क्या हो रही है, ये हमारी बेटा प्रतीत हो रही है। यहाँ पे ए डैश है, क्या है बेटा, ए डैश है, क्या है, ए डैश है। ठीक है, ये हमारी ए डैश है। ये समझ में आ गया होगा, ये हमारा समतल दर्पण का क्या बन गया, चित्र बन गया। ठीक है, अगले बात करते हैं, आगे के पॉइंट देखें। आभासी एवं सीधा होता है, ये हमारा कैसा होता है, आभासी एवं सीधा होता है। अभी जैसे मैंने एक सीधा सा ग्राफ बनाया था, ये हमारा दर्पण कौन सा बेटा, समतल दर्पण लिया था मैंने, क्या लिया है, समतल दर्पण बोलते हैं, समतल दर्पण। किसकी बात हम कर रहे हैं बेटा, समतल दर्पण की, जो एकदम प्लेन होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, प्लेन होना चाहिए। आभासी योग सीधा होता है। दूसरा है प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, यानी जो प्रतिबिंब का ये आकार है वस्तु के आकार का क्या होता है बेटा, बराबर होता है, मानिए यानी इक्वली होता है। तीसरा पॉइंट है प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है, यानी प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के उतने ही पीछे बनता है, कितने, जितना वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। जैसे यू क्या, वस्तु की दर्पण की दूरी होती है, ये प्रतिबिंब यू वी, ये दर्पण की दूरी, वस्तु की दूरी, ये तो बच्चे बच्चे जानते हैं। एफ क्या होता है, फोकस दूरी होता है। ठीक है, अगले प्रतिबिंब पार्श्व परावर्तित होता है। प्रतिबिंब क्या होता है, पार्श्व परावर्तित होता है। परावर्तित तो आप समझ ही गए, परावर्तित क्या होता है। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, देखिए पार्श्व परिवर्तन, इसमें वस्तु का दायां भाग, क्या, बायां नहीं, दायां भाग वस्तु का, ये हमारा दायां, आप जब आपको दिशाएं पता करनी है, इधर से सन निकलता है, उधर से दोनों हाथ ऐसे फैला के चलिए। सामने क्या होता है हमारे, इस सूरज किधर से निकलता है, पूरब से, पीछे बैक साइड में हो जाएगा पश्चिम, इस साइड में होता है दक्षिण, इधर होता है उत्तर। ठीक है, दक्षिण उत्तर, तो ऐसे, यानी किस साइड में हमको बताया गया बेटा, जो हमने दर्पण बनाया है इसके देखिए बताया गया है दाएं साइड में, किस तरफ साइड में, दाएं साइड में। ये हमारा दायां हाथ हो गया, यानी दाएं को क्या बोलते हैं, राइट हैंड बोलते हैं, बाएं को क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंड बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है। जो दायां भाग होता है वो क्या होता है, बायां हमको प्रतीत होता है, कि जो दायां वाला है वो हमारा दायां हाथ नहीं है, बायां हाथ है, बायां हाथ प्रतीत होता है, और बायां भाग दायां, यानी एक दूसरे का अपोजिट, हमको दायां वाला बायां लग रहा है और बायां वाला दायां लग रहा है। ठीक है, गोलीय दर्पण क्या, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। इस तरह से बेटा गोलीय दर्पण का परावर्तक
तल, जो इसका परावर्तक तल होता है, परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। तो अगला है बेटा गोलीय दर्पण, जिसका परावर्तक पृष्ठ यानी गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, गोले के केंद्र की ओर वक्रित होता है, वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। ये बेटा ग्राफ बना हुआ है अवतल दर्पण का, देखिए ये अवतल दर्पण, अवतल का मतलब धसा हुआ जो ऐसे बनेगा उसको हम, जिसमें बाहर की ओर दर्पालिश की हुई है, इसको क्या दिख रहा है? अवतल दर्पण धसा हुआ दिख रहा है। अवतल, उत्तल का मतलब होता है उभरा हुआ, जैसे शीशा लगा हुआ होता है तो हमको दूर तक देखने का यूज किया तो उसमें हम उत्तल दर्पण लगाते हैं, शीशा देखते कैसे उभरा हुआ लगा होता है, यानी बेटा ऐसे लगा हुआ होता है, इसमें इधर की ओर पॉलिश की गई होगी इधर की ओर, वो हमारा क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। क्या बेटा होता है? उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर ये मेरी क्लास अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा बेटा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट कर जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।